मेरे भैया नवल जैसा कोई नेता कहाँ, मेरे भैया नवल जैसा कोई नेता कहाँ। कोई कितना भी बने, कोई कितना भी ठने, कोई कितना भी बने, कोई कितना भी ठने, देश विदेश में ऐसा बेटा कहाँ, मेरे भैया नवल जैसा कोई नेता कहाँ, मेरे भैया नवल जैसा कोई नेता कहाँ। डॉक्टर साहब आज प्रत्याशी हैं, इससे पहले भी जब चुनावी रणनीतियों का घोषणा नहीं हुआ था या डॉक्टर साहब यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे थे तो भी यहाँ की जनता ने, यहाँ क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सारी जनता बहुत प्यार करती है डॉक्टर साहब को, और आज तो जनता बहुत खुश है कि हमें ऐसा प्रत्याशी मिला है फर्रुखाबाद से। नमस्कार दोस्तों, टाइम न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। 24 के खेल के नए एपिसोड में अभी हम फर्रुखाबाद में ही मौजूद हैं और हमारी मुलाकात हुई है धनंजय कुशवाहा जी से, जो कि आप लोगों ने गाना सुना होगा, हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, और काफ़ी तमाम गाने सुने होंगे। तो फर्रुखाबाद में भैया से मुलाकात हुई है, इनसे बहुत सारी तमाम चर्चा करेंगे। आखिर ये फर्रुखाबाद क्यों आए और इनको चुनावी माहौल में भी देखा गया, ये सभी चीज़ें पूछेंगे और जानेंगे 24 के खेल में भैया का क्या कहना है, और जानेंगे कि 24 के खेल के बारे में भैया क्या सोच रहे हैं। और अभी आपको फर्रुखाबाद की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर होती हुई नज़र आ रही है, तो ये सभी बातें पूछेंगे। नमस्ते भैया। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छे। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। आपका भी बहुत बहुत आभार, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आपको वीडियो को देखते हैं, प्यार करते हैं आपके साथ। तो ये बताइएगा कि भैया आप फर्रुखाबाद में आए जी। फर्रुखाबाद में क्यों आए? मैं आया हूँ यहाँ के समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी, उनके लिए यहाँ की सम्मानित जनता से वोट की अपील करने के लिए। अच्छा, वोट की अपील करने के लिए। जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो डॉक्टर साहब को प्रत्याशी हाँ, डॉक्टर साहब को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। कितने मजबूत प्रत्याशी हैं? हाँ, कितने मजबूत? एक जनसेवक तो हमेशा जनता के लिए मजबूत ही होता है ना, और शायद डॉक्टर साहब को, डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी को जितना मैं जानता हूँ उतना तो आप भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है कि इतना अच्छा और इतना सच्चा सेवक शायद पहली बार मिला हुआ है। पहली बार मिला इस फर्रुखाबाद की जनता को, तो पहली बार मिलेगा। अच्छा। सांसद के भी रूप में, लेकिन जो जनसेवक है उनका जो पब्लिक से जो लगाव है, शायद ऐसा प्रत्याशी दूसरा नहीं है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि समाज अच्छी तरीके से, जनता अच्छी तरीके से उनको प्यार करती है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ये सभी चीज़ बता दी हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी की भी बात की जाए, वो कह रहे हैं कि हम प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। चलिए, सही बात है। अगर उनका अपना सोच है कि हम 80 का 80 सीट जीत रहे हैं, तो बाकी भी बहुत सारे चेहरे हैं जो दावा कर रहे हैं कि हम ये सीट लेके आ रहे हैं। जैसे आप समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जो आज फर्रुखाबाद से जो डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी प्रत्याशी हैं, वो पीडीए समर्थित इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो हमें तो यहाँ लगता है कि नवल जी जीत रहे हैं, तो पहले तो मैं 80 में, अगर 80 वो कह रहे हैं तो एक सीट तो मैं घटा रहा हूँ। अच्छा, एक सीट आपने तो हार रहे हैं। अच्छा, हाँ, फर्रुखाबाद वो हार रहे हैं। अच्छा, आपने घटा दिया। हाँ, यहाँ की जो जनता, मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ के जो समर्थन मिल रहा है जनता का, जो सम्मानित जनता है यहाँ की फर्रुखाबाद की, वो डॉक्टर साहब को इतना चाहती है। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से अभी बहुत सारे अखबारों का सर्वे भी आपने देखा होगा, करीब 65 से 70% का जन समर्थन मिल रहा है डॉक्टर साहब को। 70%? हाँ, तो ही तो जनता का प्यार है। तो अगर 70% का जो प्यार मिला है तो ये तो सीधे जीत की तरफ जाता है ना। आपकी जैसे बात की जाए तो कोई भी पार्टी हो, इन सभी आंकड़ों को ध्यान में नहीं रखती है। देखिए, कहीं ना कहीं ये एक पोल, ओपिनियन पोल टाइप की सर्वे हो जाता है, इस पे ध्यान जिसके पक्ष में होता है वो तो ध्यान में रखता है। अच्छा। और जिसके पक्ष में नहीं होता वो ध्यान में नहीं रखता। अगर यही भाजपा के पक्ष में होता फिर आप लोग क्या कहते हैं? शायद हम भी यही करते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पक्ष में है तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो
तो कहीं ना कहीं बात ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर नवल किशोर साक्य को एक अच्छा समर्थन मिल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर साहब आज प्रत्याशी हैं। इससे पहले भी जब चुनावी रणनीतियों का घोषणा नहीं हुआ था या डॉक्टर साहब यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तो भी यहाँ की जनता ने, यहाँ क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सारी जनता बहुत प्यार करती है डॉक्टर साहब को, और आज तो जनता बहुत खुश है कि हमें ऐसा प्रत्याशी भी मिला है फर्रुखाबाद से। यहाँ के सांसद के बारे में क्या कहेंगे, यहाँ के जो अभी वर्तमान में सांसद हैं? मैं तो यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं, मैं काफ़ी चर्चित नहीं हूँ, मतलब उनसे कभी मिलना जुलना मेरा नहीं हुआ। एक दो बार कार्यक्रम के दौरान ही मुलाकात हुई होगी, लेकिन यहाँ का मैं अगर निवासी होता तो शायद बेहतर जानता। तो यहाँ का मैं निवासी नहीं हूँ, तो शायद मुझे उतना पता नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी भी अपना जोर शोर दिखा रही है, फिर क्या वो एक सत्ताधारी पार्टी है, कैसे टक्कर देंगे? देखिए, कोई भी जब चुनाव होता है, जो भी पार्टियां होती हैं, जो भी प्रत्याशी होती हैं, अपना बेस्ट ट्राई करती हैं। तो भाजपा का भी ये हक है ट्राई करना, और हमारा भी, हम जिसको भी समर्थन दे रहे हैं, जिसके साथ भी हम खड़े हैं, हमारी भी ये जिम्मेदारी दायित्व तो बनता है कि हम उसके साथ बेस्ट ट्राई करें। आपके यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर साहब, उनका एक गाना बज रहा है, वो आप ही ने गाया है। जी जी। अच्छा, वो कौन सा गाना है थोड़ा? हाँ, मैं गा के भी आपको बता दूंगा। कोई कितना भी बने, कोई कितना भी ठने, कोई कितना भी बने, कोई कितना भी ठने, देश विदेश में ऐसा बेटा कहाँ, मेरे भैया नवल जैसा कोई नेता कहाँ, मेरे भैया नवल जैसा कोई नेता कहाँ। अच्छा, एक गाना और आपने गाया था मौर्य वंश के योद्धा हैं, जिससे आपको फेम मिला। जी जी। वो गाना थोड़ा 2 लाइन। चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम, चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, निश्चय अविराम करेंगे हम। तो यही जो गाना है भैया का, काफ़ी इससे चर्चित चेहरा बने हुए हैं। और बात की जाए तो ये गाना कहीं ना कहीं आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, हम मौर्य वंश के योद्धा हैं। अगर आप मौर्य समाज से आते हैं, कुशवाहा शाक्य सैनी मौर्य समाज से आते हैं, तो आप लोगों ने ये गाना ज़रूर सुना होगा। अभी भैया फर्रुखाबाद में मौजूद हैं और काफ़ी चुनावी चर्चाएं कर रहे हैं, और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं डॉक्टर नवल किशोर साक्य के लिए। एक चीज़ और बताइएगा कि डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी का कोई राजनीतिक ज़्यादा करियर नहीं है, तो कठिनाइयाँ हो सकती हैं? देखिए, कठिनाइयाँ तो सफलता की जो सबसे मजबूत जो सीढ़ी होती है वो कठिनाइयाँ ही होती हैं, वही हमें मजबूत करती हैं और सफलता तक पहुंचाती भी है। तो हर किसी का स्ट्रगल लाइफ तो होता है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, स्ट्रगल लाइफ होता है। तो डॉक्टर्स की लाइन में डायरेक्ट नेता, मतलब काफ़ी बड़ा ये उनके लिए आसान इसलिए है कि आज करीब राजनीति में भी 10 साल से हैं, तो राजनीति को समझने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात साफ छवि के सच्चे सेवक हैं, जनता के दिलों में बसते हैं, तो इसलिए वो कठिनाइयाँ मायने नहीं रखती। राजनीतिक उथल पुथल हो सकते हैं, लेकिन जनता की तरफ से जो है उनको प्यार ही मिला है और प्यार ही मिलता रहेगा। जनता की तरफ से प्यार मिलता रहेगा। एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे डॉक्टर साहब अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या लग रहा है फर्रुखाबाद का कैसे विकास किया जाएगा आपके अनुसार? देखिए, अभी डॉक्टर साहब सांसद नहीं हैं, एक जनसेवक हैं, तो भी अपनी कमाई के करीब 40% जन सेवा में लगाते हैं, जो कि वो व्यक्तिगत लगाते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब वो सांसद बनते हैं, संवैधानिक पद है सांसद, और इतना बड़ा क्षेत्र है, और सरकार बहुत सारी जो भी सुविधाएं देती है जनहित में देती है, तो डॉक्टर साहब कितना करेंगे, क्योंकि उनके दिल में सेवा बसता है। और आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत भी आपने डॉक्टर साहब को जहाँ भी देखा होगा, एक सच्चे सेवक के रूप में देखा होगा। फर्रुखाबाद में कितने दिन से हैं आप? अब मेरा दूसरा दिन है, कल ही मैं आया हूँ। इससे पहले भी आपको देखा गया था? हाँ, इसके पहले भी मैं 5 दिन के लिए आया था प्रचार के लिए। काफ़ी जन समर्थन मिला, जनसमूह। आप इतने दिन यहाँ रहे फर्रुखाबाद में, क्या लग रहा है कि फर्रुखाबाद में जातिगत चुनाव होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, विचारधारा की जो पार्टियां जो होती है विचार पे वोट करती हैं, तो इस समय कहीं ना कहीं जनता के में बदलाव का एक कारण दिख रहा है। बहुत सारी कारण हैं,
आप भी समझते हैं, मीडिया वाले हम लोगों से ज़्यादा समझते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता उसको दरकिनार करते हुए, और कभी भी परिवर्तन जनता ही करती है। तो इस बार सरकार कहाँ जाएगी हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि यहाँ से डॉक्टर नवल किशोर साहू जीत रहे हैं। यहाँ पे भाईचारे का चुनाव होता है। हाँ, विचारधारा का चुनाव होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे डॉक्टर साहब हैं, यहाँ पे एटा की और फर्रुखाबाद की बात की जाए तो बताया जाता है यहाँ साग का भाव क्षेत्र है, बताया जाता है कि इसलिए टिकट दिया गया। देखिए, वोट जो होता है वो कहीं ना कहीं आज भारत में जातियाँ बसी हुई हैं। राजनीति में भी, समाज में भी लोग आजकल समर्थन भी अपना देख करके पहले देखते हैं कि मेरे जाति का है कि नहीं, फिर मेरे समाज का है कि नहीं, या मेरी विचारधारा का है कि नहीं। तो यहाँ तो जातियाँ तो चलती ही हैं। आज देख रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार में भी और गैर सरकार संस्था में भी जाति का तो महत्व भारत में दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। पीडीए की बात करेंगे, पीडीए को किस नज़रिए से देखते हैं, जो समाजवादी पार्टी का पीडीए जो चल रहा है यात्रा? आज पीडीए का जो मजबूत स्तंभ है उसने डॉक्टर साहब को यहाँ से सांसद बना रखा है पहले से ही। अच्छा, कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश जी ने भी कुछ सोच करके ही टिकट दिया है कि हमारे जो प्रत्याशी होंगे डॉक्टर नवल किशोर साहू इस लोकसभा को जीत कर लाएंगे। फर्रुखाबाद में काफ़ी चुनौतियाँ भी रहेंगी। हाँ, काफ़ी मजबूत गढ़ बोला जाता है। हाँ, चुनौतियाँ तो देखिए, अगर जहाँ चुनौती नहीं होगी वहाँ जीत भी नहीं होगी। इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, एटा, कन्नौज और ये बात किया जाए तो सपा का पहले से ही गढ़ बोला जाता है। हाँ, तो गढ़ ये बना भी रहेगा, बना रहेगा। गढ़ अभी वर्तमान समय में भाजपा के 10 साल से बताया जा रहा है कि सांसद हैं यहाँ पे। हाँ, देखिए हमेशा है कि अब परिवर्तन हो सकता है। मूड और माहौल बदलता रहता है, एनी टाइम हमेशा बदला है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं देश में जिसको लोग दरकिनार करते हुए ये उन्होंने बदलाव का मूड बनाया हुआ है। मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ, कहीं सरकार ही न बदल जाए। अच्छा, सरकार ही ना बदल जाए। अभी देखो तो 80 में से 80 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 400 पार। तो हाँ, ये तो बात सही, हम वो बोल तो रहे हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि 400 पार, लेकिन कहीं सरकार ही न बदल जाए। अच्छा, क्योंकि बहुत जगह आप न्यूज़ के माध्यम से देख रहे होंगे कि पब्लिक का जो करीब हमसे ज़्यादा पब्लिक को मूड को आप पढ़ रहे होंगे। लोगों के बीच आप जाते हैं तो आपको भी कहीं ऐसा लग रहा हो कि सरकार बदलाव के ओर है, जनता भी बदलाव चाहती है। अगर हाँ, वर्तमान सरकार को जनता पसंद करती है तो वहाँ वोट करेगी। जनता पसंद भी कर रही है, जनता नहीं पसंद भी कर रही है। ऐसा होता है, हम जनता के ऊपर है। कहीं जाते हैं तो कुछ लोग अगर भाजपा के मिल जाते हैं, भाजपा के समर्थन तो भाजपा की कहते हैं, सपा के मिलते हैं तो वो एवरेज बाद में लगाएगा। हाँ, नहीं, देखिए क्या होता है कि जिन नीतियों के साथ हम संतुष्ट होते हैं उसका समर्थन करते हैं। यह देश है और यह पूरी तरह से स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सबके विचार खुले हुए हैं, सबका समर्थन खुला हुआ है। आप स्वेच्छा से किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं और चुनाव ऐसा ही होना भी चाहिए। हम जिसके साथ, हाँ, बिल्कुल फ्री होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं 24 के खेल में धनंजय कुशवाहा जी मौजूद थे और अभी फर्रुखाबाद में मौजूद हैं और फर्रुखाबाद के चुनावी खेल को आप लोग जान रहे हैं लगातार। और कमेंट करके आपको बताना है कि फर्रुखाबाद के चुनावी खेल जो 24 का खेल हम लोग शो चला रहे हैं, इसके अनुसार फर्रुखाबाद में कि आपको क्या लग रहा है, फर्रुखाबाद के कोई नए सांसद बनेंगे या फिर फर्रुखाबाद में जो वर्तमान सांसद है यही रहेंगे? कमेंट करके आपको बताना है। और स्वेच्छा से अपने अनुसार आप लोग कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में क्या अंतर है। धन्यवाद।